मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का मामला जो बकाये को लेकर के था वो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और जिस बेंच पे हम लोगों का मुकदमा चल रहा था उससे जो हम लोगों का मुकदमा देख रहे थे उन माननीय जज साहब का दूसरे बेंच पे ट्रांसफ़र हो गया था। इसके वजह से हम लोगों की जो फाइल थी वो अनलिस्टेड कर दी गई है, अनलिस्टेड कर दी गई थी। और उसको लिस्टेड करवाने के लिए जो हमारे आईमाद प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब जो इस मुकदमे की पैरोकारी कर रहे हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो हम लोगों की अपील चल रही थी उसके बारे में उन्होंने एक ग्रुप पर मैसेज के द्वारा एक सूचना दी है कि उस फाइल को लिस्टेड करवाने के लिए एक एप्लीकेशन डाला गया था और उसमें ये कहा गया था कि मतलब हमारी जो फाइल चल रही थी, जो हमारी सुनवाई थी, जो हमको आदेश दिया गया था, वो हमारी फाइल अनलिस्टेड कर दी गई है और उसको लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसी माह में ऐसी सूचनाएं दी जा रही थी कि लिस्टेड हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम लोगों की फाइल थी उन्हीं जज साहब के पास पहुंचाने के लिए इतना विलंब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को आदेश दिया था। इसलिए जो पैरोकार हैं श्री एजाज अहमद साहब और वकील साहब ने ये सोचा कि अगर उन्हीं जज साहब के पास हमारी फाइल जाती है तो हम लोगों को कामयाबी निश्चित मिल जाएगी। और दोस्तों, आप लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि अगली तारीख जब भी पड़ेगी उसी तारीख में हो सकता है कि आदेश हो जाए हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों का पक्ष बहुत मजबूत है। कुछ लोगों के अंदर थोड़ा भ्रांतियां हैं कि हो सकता है कि केवल जो रीट में शामिल है उन्हीं लोगों को बकाया मिलेगा और जो रीट में नहीं शामिल है उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें दोनों बातें हो सकती है, अभी उस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि मिलेगा तो सबको मिलेगा। आप लोग परेशान ना हो, भयभीत ना हो, विचलित ना हो बिल्कुल, क्योंकि आदेश जब एक बार हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। और इतना आप मान करके चलिए कि अब इलेक्शन का समय बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन बीत रहा है हम लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। हम लोगों ने अभी तक इंतजार किया है और उसका फल हम लोगों को मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। आप लोग परेशान ना हो। और इस मुकदमे की जो पैरोकारी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब एजाज अहमद साहब, बहुत अच्छे तरीके से पैरोकारी कर रहे हैं। बीच में थोड़ा ढिलवाई उन्होंने किया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने एनर्जी लगाई है और उनके पैरोकारी पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का कार्य होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे कुछ शिक्षक साथी विशेष रूप से हमको टारगेट किए हैं, तो उनका काम है वो करते रहें। हो सकता है गलती सबसे होती है, हो सकता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो,
मुझसे कोई गलत खबर चली गई हो, उसके लिए वो मुझको टारगेट बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो किसके ऊपर विश्वास करोगे? जब ऑफिस का कर्मचारी ही झूठ बोल देगा तो सूचना तो झूठ हो ही जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात फेक न्यूज़ फैलाने की, वो मेरा काम नहीं है। वो जिसका काम है वो करता है, वो करता रहे या ना करे, मुझसे उससे नहीं मतलब है। मेरा मकसद केवल एक ही है कि हम अपने आधुनिक शिक्षक साथियों को जो भी सूचना मुझे मिले उनको हम सही सही सूचना उन तक पहुंचा सकें। ये मेरा हमेशा का प्रयास रहता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं हर पल उन गरीब शिक्षकों के लिए जीऊं जो आज तक सताए गए। उनका केवल एक ही जरिया था कमाई का, मदरसा। उनकी कमाई पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। टीका टिप्पणी वही करता है जो कभी मदरसा नहीं जाता है, किसी विशेष व्यक्ति से वो जलन रखता है, विशेष जाति से वो जलन रखता है, इसलिए वो अनर्गल बातें करता है। तो उसको मैं बता दूं कि अगर आज तुम लोगों की जो ये स्थिति हुई है उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। अगर आप ऐसा कदम ना उठाते तो आज इन सभी शिक्षकों को ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब आगे क्या होगा इसके बारे में विचार किया जाए। एलिगेशन लगते रहेंगे, एलिगेशन लगाने का समय नहीं है। आप जितनी भी गालियां देना चाहें मुझे दे, आप जितना भी इल्जाम लगाना चाहें मेरे ऊपर आप लगाते रहें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन इतना आप जरूर मान लीजिए कि अगर काम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की भूमिका भी रहेगी, जो परमानेंट जाकर के पढ़ाते हैं, जो हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। इन्हीं की वजह से सफलता मिलेगी। आपकी वजह से सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप कभी मदरसा नहीं जाते, आप कभी संघर्षों में साथ नहीं देते। आप केवल बैठ करके परपंच करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, वह कुछ ही समय बाकी है, देखता हूं कि कितने लोग संघर्षशील हैं, कितने लोग मैदान में आते हैं। सबकी कलई खुलेगी अब की बात, आप परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों की लिस्ट बन चुकी है। बस केवल देखना बाकी रह गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप कहीं भी छिपे रहेंगे आपको ढूंढ लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप संघर्षों में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर आप नहीं आते हैं या आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की बातों से आपको पीड़ा होगी तो उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। इतना आप मान के चलिए। अब आप घर बैठे मैसेज नहीं कर सकते हो, लिस्ट बन चुकी है दोस्तों। और बकाया तो हम लोगों का मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी की भी आए, मैं ये नहीं कहता हूं किसकी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, हमारे बकाये को कोई हजम नहीं कर सकता। इतना आप मान करके चलिए, क्योंकि न्यायालय का फैसला है और एक नहीं दो दो बार, तीन तीन बार फैसला आ चुका है हमारे पक्ष में। उसको कोई काट नहीं सकता है। बकाया हम लोगों का मिलेगा, किसी की भी सरकार रहेगी उसको देना पड़ेगा। इतना आप मान करके चलिए। बस समस्या जितनी भी है हम लोगों की स्कीम को लेकर के है,
स्कीम भी चलेगी। अगर हमारे शीर्ष नेता अपने हरकतों से बाज आ गए होते तो हो सकता है कि अब तक हम लोगों के लिए कोई खुशखबरियां सुनने को मिल जाती, लेकिन उन्होंने वही काम किया जो पिछले 8-9 सालों से करते आ रहे हैं, और उसका परिणाम है कि आज हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। और उपेक्षा का अगर हम लोग शिकार हो रहे हैं तो केवल उनकी देन है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अगर अपने हरकतों से बाज आ जाते तो आज हम लोगों की ये स्थिति ना होती, हम लोग मदरसे में होते, हम लोगों का बकाया भी मिलता, हम लोगों के स्कीम पर प्रश्चिन्ह नहीं लगता, ना मदरसा बोर्ड पे प्रश्चिन्ह लगता। अगर ऐसा हुआ है तो केवल उन कारिंदों की वजह से हुआ है जो त्वरित फायदा के लिए पूरे शिक्षकों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। और उनको इस बात से बिल्कुल अवगत होना चाहिए कि मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो आप बखूबी समझ रहे हो, और समझो या ना समझो, समझना तो पड़ेगा ही, और समझ भी रहे हैं आप। और आपने जो नुकसान करना था वो कर दिया है, फिर कर दिया है आप। और यही कारण है कि आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षक उपेक्षा का शिकार बन करके दर दर भटक रहा है। आपको चांस मिल रहा है कहने के लिए, आपको राजनीति करने का चांस मिल रहा है। आपने नहीं सोचा कि अगर हम ऐसा कदम उठा रहे हैं तो क्या इनका भला हो सकता है। अगर ये ऐसा करने से पहले अगर आप सोचे होते एक बार भी तो आज ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता मेरे भाई। लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि आपका वो टाइम अब खत्म होने वाला है, बिल्कुल निश्चित है आपका वो समय बिल्कुल खत्म होगा। आप इतना हताश और निराश हो जाएंगे कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे, आप ब्लड प्रेशर हाई के अगर मरीज हैं तो आपको गोलियां खानी पड़ेगी नींद आने के लिए। दोस्तों वो समय आने वाला है, आप परेशान ना हो। जिस दिन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या का हल हो गया उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा मेरे भाई। आपने जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के अस्तित्व को खत्म करने में एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, उसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बल पर आज उनकी समस्या का समाधान हो गया है और हमको पूछने वाला कोई नहीं है। इतना आप बिल्कुल निश्चित जान लीजिए। मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से अंत में कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और संघर्ष के लिए तैयार रहें। अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो इलेक्शन के बाद हम लोग एक बार पुनः अपनी समस्या को लेकर के संवैधानिक दायरे में रह करके और मैदान में उतरेंगे और अपना काम हर हाल में करवाएंगे। ये आपसे मैं वादा करता हूं मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।